नमस्कार जी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज का, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख क्या समानताएं हैं, प्रमुख क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए नए सिद्धांत की आवश्यकता है। आइए हम इस पर डिस्कशन करते हैं। हेक्सन-ओहलिन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तरह ही अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी होता है। आइए हम डिस्कस ये करते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दो राष्ट्रों के मध्य किए जाने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दो अलग अलग देश होते हैं, जिसमें हो सकता है कि समान मुद्राएं हैं, लेकिन अधिकतर दोनों देशों में मुद्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में रुपया चलता है और अमेरिका के साथ ट्रेड होता है तो अमेरिका में डॉलर चलता है। दोनों देशों की सत्ताएं अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री अपना डिसीजन लेंगे, वही तरह अमेरिका में उनकी अपनी गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को कहा जाता है। वहीं अंतर क्षेत्रीय व्यापार का तात्पर्य यह है कि एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। एक ही राष्ट्र के अंतर्गत, क्योंकि वहां की करेंसी सेम होती है। मान लीजिए उत्तराखंड का व्यापार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन प्रदेशों से होता है। उत्तर प्रदेश से गेहूं उत्तराखंड जाए, उत्तराखंड से फ्रूट्स उत्तर प्रदेश में आए। इसमें एक ही करेंसी होती है जिस पर वास्तव में लेन देन संपन्न किया जाता है। एक ही सत्ता होती है, एक ही पॉलिसी होती है। इस प्रकार के व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जिस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य व्यापार होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दो देशों के मध्य व्यापार होता है। वास्तव में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई समानताएं हैं। पहली समानता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वस्तुओं का लेन देन किया जाता है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत भी वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी एक देश दूसरे देश का भुगतान करता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत भी एक राज्य दूसरे राज्य का भुगतान करता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जिस प्रकार अंतर क्षेत्रीय व्यापार संपन्न होते हैं, वही सिद्धांत क्यों नहीं आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत लगा देते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से बहुत ही अधिक दृष्टियों से अलग है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
श्रम की गतिशीलता उतनी नहीं पाई जाती जितनी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमें उत्तराखंड से केरल जॉब के लिए जाना है। वी हैव नो नीड फॉर द वीजा परमिशन, हमको वीजा परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव नो नीड फॉर अनदर करेंसी, हमें अनदर करेंसी की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नो अनदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लगभग इंडियन रेलवे काम करती है, हम बस के द्वारा इंडियन रेलवे द्वारा चले गए, हमको कोई अदर चीजें नहीं दिखानी है। मदर टंग भी नियर अबाउट सेम रहता है, दैट इज इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज। इस प्रकार एक राष्ट्र के अंतर्गत श्रम की गतिशीलता तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम की गतिशीलता अधिक नहीं पाई जाती है। सपोज दैट हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका हम तुरंत डिसीजन लेकर के नहीं जा सकते हैं। उसमें कई कंडीशंस हैं। पहली तो वीजा परमिशन चाहिए, दूसरा हमको उसका नॉलेज होना चाहिए, तीसरी चीज मदर टंग उनकी है, जिस टंग पे हो सकता है चाइनीज कंपनी में हमको काम करना पड़े तो हमको चाइनीज आना चाहिए। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें श्रम की गतिशीलता अंतर क्षेत्रीय व्यापार की गतिशीलता के बराबर नहीं पाई जाती। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में काफी अंतर पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वास्तव में मुद्रा प्रणाली में भी अंतर पाया जाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत एक ही मुद्रा में भुगतान किया जाता है। चाहे केरल में हो, हमको वास्तव में अगर वेतन मिलता तो रुपीज के रूप में, हम वस्तुएं खरीदते तो रुपीज के रूप में, नो प्रॉब्लम ऑफ द करेंसी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमको भुगतान अनदर करेंसी में होता है। परिणाम स्वरूप हमको डॉलर की आवश्यकता होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लागू रखने के लिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लिए एक नए अर्थशास्त्र की आवश्यकता होगी। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत राजनीतिक भिन्नता भी नहीं पाई जाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिटिकल थीम है कि हमको देश में इस वस्तु का इंटर रीजनल मार्केट में ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं हमको सबसे पहले इंटर रीजनल लेवल पर सबको डिवाइड करना है, तो सारे प्रदेश इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा लॉकडाउन कर दिया, यानी पूरा रीजनल ट्रेड रुक गया। वही इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं होता है। उनकी राजनीतिक सोच अपनी होती है, हमारी राजनीतिक सोच अपनी होती है। हम अपने तरीके से व्यापार करते हैं, वो अपने तरीके से व्यापार करते हैं। तो इंटर रीजनल में एक ही राजनीतिक पार्टी होती है जिसकी थीम काम करती है। इंटरनेशनल लेवल पे दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक मतभेद होते हैं जिनके अनुसार ट्रेड संपन्न किया जाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत वास्तव में प्राकृतिक एवं भौगोलिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे यहां के लोगों को मान लीजिए गेहूं पसंद है तो पूरे देश में वो गेहूं कंज्यूम किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही वस्तु की क्वालिटी या गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। जैसे अमेरिका में लाल गेहूं पैदा होता है। अब अमेरिका के लोगों की आदत है कि वो लाल गेहूं खाना पसंद करते हैं। भारत वाला गेहूं यदि अमेरिका को दिया जाए तो वो लेने से मना कर देते हैं। इस प्रकार इंटर रीजनल लेवल पर तो भौगोलिक वस्तुओं का उत्पादन और वास्तव में व्यापार तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जैसे भारत में हमारे पास जो कारें होती हैं उसकी स्टीयरिंग अमेरिका में अनदर साइड होती है, तो भारतीय कार अमेरिकन मार्केट में नहीं एक्सपोर्ट की जा सकती है। हमें अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट की जाने वाली कार को अलग से निर्माणाधीन करना होगा, तभी बिक पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ही तरह है,
लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्षेत्रीय व्यापार की अपेक्षा मौलिक अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंटरनेशनल मनी काम करती रहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम काम करता रहता है, इंटरनेशनल लेवल्स के वस्तुएं तथा कमोडिटी होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी काम करती है, वर्ल्ड लेवल की ट्रेड पॉलिसी काम करती है, वर्ल्ड लेवल से कंपटीशन हमको प्रोसेस करना पड़ता है, लोगों का टेस्ट देखना पड़ता है, और इन सारी चीजों के बाद हमें लगने लगा कि वास्तव में इंटर रीजनल ट्रेड की अपेक्षा इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप में यूनिक है और उसके लिए अलग से सिद्धांत की आवश्यकता होगी। अतः सारे अर्थशास्त्रियों ने एग्री किया कि वास्तव में इंटर रीजनल ट्रेड अंतर क्षेत्रीय व्यापार की तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार से बहुत अलग है। परिणाम स्वरूप हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संपन्न करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को चालू रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें एक नए अर्थशास्त्र, एक नए सिद्धांत की आवश्यकता होगी, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के नाम से जान सकते हैं। इस प्रकार सारे अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया कि वास्तव में अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार अलग होता है और इसके लिए नए सिद्धांत की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सिद्धांत डेवलप हुए। उन सिद्धांतों में जैसे एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, हैबर्लर का अवसर लागत का सिद्धांत, जीएस मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत, इस प्रकार हेक्चेन-ओहलिन का सिद्धांत, और इस प्रकार ये सिद्धांत हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाए गए ताकि वर्ल्ड लेवल पर किसी का भी शोषण न होने पाए और सारे देश, सारे वर्ल्ड के देश इंटरनेशनल थ्योरी के माध्यम से अपने देश को, अपने राष्ट्र को और अधिक मजबूत और वास्तव में कल्याणकारी नीतियों को इंप्लीमेंट कर सके। इसके बावजूद, इसके परिणाम स्वरूप कई इंटरनेशनल संस्थाओं का भी जन्म हुआ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रॉपर रेगुलेट करने में सहयोग करती हैं, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार की ये संस्थाएं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपर या सुचारू रूप से संचालित करने में काफी मदद करें। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए नए सिद्धांत की आवश्यकता होती है। अतः हम इस चैप्टर के अंतर्गत सीखे कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मुख्य अंतर क्या है, क्यों सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद।